34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज कराने की बात हो, चाहे 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने की बात हो, चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात हो, चाहे 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को देने की बात हो, तो ये 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के लिए काम किया गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने। आदिवासियों के लिए काम किया गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने। दलित आदिवासी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वोट किसको मिलेगा? वोट इनको ही मिलेगा ना। बूथ लूट कर 15 वर्षों तक जिन लोगों ने बिहार को अपमानित करने का काम किया, MOI समीकरण बनाया और यादव नेता को मंच से उठा करके फेंक दिया और मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, और वही मुसलमानों को इतनी ही चिंता थी मुसलमानों की, तो लालू जी जिस समय गद्दी से उतरे थे, चारा चोरी के आरोप में जेल गए थे, भूसा चोरी करने के आरोप में जब जेल गए थे, तो इनको कम से कम जवाब देना था ना, इनको जवाब देना था। पूरे नमस्कार, मैं नंदन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के ही फायर ब्रांड प्रवक्ता सुमित शशांक जी। कुछ मुद्दा है जिस पर हम बातें करेंगे। क्या कहिएगा सुमित जी? लगातार संविधान बचाने की बात विपक्ष करती है, महागठबंधन करती है कि संविधान पर भाजपा ने एक तरीके से इस तरीके का कर दिया है कि संविधान खत्म कर देगी भाजपा। वहीं पर दिन प्रतिदिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहती हैं कि संविधान बचाना। आज मनोज झा ने भी राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था इसी विषय को लेकर कि संविधान हम बचा कर रहेंगे, कोई संविधान तोड़ नहीं सकता है और संविधान बदल नहीं सकता है। क्या कहिएगा? इस आरोप से कैसे बचिएगा? देखिए, आरजेडी ने मनोज झा जी को सुसंस्कृत भाषा में सवर्णों को गाली देने के लिए रखा है। उनको अगर वो अपना काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आरजेडी उनको निकाल देगी। अच्छा। और रही बात कि ये आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी पर संविधान के रिगार्डिंग, भारतीय जनता पार्टी ने संविधान की रक्षा की है और लगातार ये जो गुंडा पार्टियों का जो चरित्र है, जो इंडी अलायंस के जो लोग हैं, इंडी अलायंस के लोगों से पूरे बिहार को बचाने का काम अगर किसी ने किया है, पूरे देश को बचाने का काम अगर किसी ने किया है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और देश एक तरीके से ये भी समझना है कि भारतवर्ष में रहने वाले, चाहे वो SC ST वर्ग हो, चाहे OBC वर्ग हो, चाहे आपको समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति हो, उसके सपनों को जीवंत करने के लिए कौन काम करता है? नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं। मैंने बार बार बताया, विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से, चाहे 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे देने की बात हो, चाहे आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका इलाज कराने की बात हो, चाहे 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान देने की बात हो, चाहे 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने की बात हो, चाहे 5 किलो अनाज प्रत्येक व्यक्ति को देने की बात हो, तो ये 80 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के लिए काम किया गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने। आदिवासियों के लिए काम किया गरीब के बेटे नरेंद्र मोदी जी ने। दलित आदिवासी समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो वोट किसको मिलेगा? वोट इनको ही मिलेगा ना। बूथ लूट कर 15 वर्षों तक जिन लोगों ने बिहार को अपमानित करने का काम किया, MOI समीकरण बनाया और यादव नेता को मंच से उठा करके फेंक दिया और मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं, और वही मुसलमानों को इतनी ही चिंता थी मुसलमानों की, तो लालू जी जिस समय गद्दी से उतरे थे, चारा चोरी के आरोप में जेल गए थे, भूसा चोरी करने के आरोप में जब जेल गए थे, तो इनको कम से कम जवाब देना था ना, इनको जवाब देना था पूरे बिहार को। और मुसलमानों के ठेकेदार बनते हैं तो किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया, ये भी तो बताना है ना। चलिए, एक बूथ की आपने बात की, हमने आपसे रिएक्शन नहीं हम अब तक ले पाए थे क्योंकि हम उपस्थित नहीं थे। छपरा बूथ फायरिंग कार्ड को किस नज़रिए से देखेंगे आप? देखिए, स्पष्ट रूप से मानना है कि लालू जी जहाँ जहाँ जाते हैं गुंडा तंत्र पीछे पीछे जाता है। जहाँ जहाँ लालू जी के पांव पड़ते हैं वहाँ अपराधियों की बहार हो जाती है। जहाँ जहाँ लालू जी के पांव पड़ते हैं वहाँ कहीं ना कहीं भय का वातावरण व्याप्त हो जाता है। इनडायरेक्टली कहना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव समर्थन करते हैं गुंडों का, गुंडों के ऊपर हाथ रहता है उनका। देखिए, इनडायरेक्टली क्या होता है, ये तो डायरेक्टली बोलता हूँ और डायरेक्टली पूरा बिहार बोलता है। एक पार्टी है बिहार में जिसको अगर गुंडा पार्टी कहा जाता है तो कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करती है। उस पार्टी को अगर बताया जाता है कि ये गुंडों की पार्टी है या अपराधियों की पार्टी है, बाहुबलियों की पार्टी है, तो कहीं ना कहीं अपने आप का महिमा मंडन मानती है इन बातों को। तो जो लोग खुश होते हैं इन बातों से, उनके बारे में क्या बात करना। लालू जी के पांव पड़े
और लालू जी की लेगेसी से मीसा जी आती हैं, लालू जी की लेगेसी से तेजस्वी जी आते हैं, तेज प्रताप जी आते हैं, रोहिणी आचार्य जी आती हैं। तो ये लोग जहाँ भी जाते हैं तो लालू जी का नाम तो कम से कम इन लोगों को ऊंचा करना है ना। तो जब तक अपराध नहीं होगा, गुंडा तंत्र नहीं होगा, जब तक वहाँ पे नरसंहार की घटनाएं नहीं होंगी, तब तक लालू जी का नाम कैसे ऊंचा कर पाएंगे ये लोग। चलिए एक आखिरी सवाल लेंगे सुमित जी आपसे। 2014 से 24 तक लगातार आपने भाजपा ने जो मुद्दे लाए उस पर भाजपा ने काम भी किया, हमने देखा भी है। मैनिफेस्टो की बात अगर हटा देते हैं तो 24 में अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या क्या प्रमुख मुद्दे रहेंगे आपके? देखिए 24 में अगर हमारी सरकार बनती है तो हमने बोला है कि हमारा मतलब विज़न है देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। 10वीं से 5वीं बना दिया, अब तीसरी बनाना है। 3 करोड़ और पक्के मकान जो हैं वो हमें बनाने हैं ताकि किसी भी गरीब को और जो अंतिम पायदान पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसको कभी भी कोई परेशानी ना हो। और हमारा ये भी हमने सोच रखा है कि किसी भी व्यक्ति को जो उनको अनाज मिल रहा है ना, वो ये कांग्रेसी तंत्र के द्वारा जो रोकने की साजिश हो रही है उसको रुकने नहीं देंगे। प्रत्येक व्यक्ति को जब तक भारतीय जनता पार्टी है तब तक उसके घर में अनाज पहुंचाने का काम हम करते रहेंगे। इसके अलावा गरीबों को पक्के मकान बना करके देना, गरीबों के लिए कार्य करना, उनके बच्चे जो सपने देखते हैं उसको पूरा करना, उनको भी IAS IPS बनाना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना, और ऊर्जा के क्षेत्र में पूरे देश में ऊर्जा सिक्योरिटी रहे, माताओं बहनों की सुरक्षा रहे, समाज के अंतिम पायदान पे खास करके दलित माताओं बहनों का सम्मान जो है वो बना रहे। उस सम्मान को, आदिवासियों के सम्मान को जो कांग्रेसी तार करने का काम करते हैं, उस सम्मान को बचाने का हमारा उद्देश्य है। और भारत माँ का मान जो है विश्व के सर्वोच्च स्थान पे लहराए, इसी प्रतिबद्धता के साथ हम कार्य करते रहेंगे। देख सकते हैं सुमित शशांक जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खास हमने इनसे बातचीत की, संविधान जिस तरीके से इन पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं भाजपा पर कि संविधान भाजपा खत्म करना चाहती है, उस विषय को लेकर आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया था राजद कार्यालय में। मनोज झा ने किया था, उस विषय को लेकर हमने सुमित शशांक जी से बातचीत की। उन्होंने जो भी कुछ कहा विजुअल में देख सकते हैं। तो इतिहास रिपोर्ट बाकी ऐसे और तमाम खबरों के लिए साथ बने रहे और देखते रहे। अपने सभी के साथ धन्यवाद।